नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में आपको बताई और समझाई जाती है। फ्री में आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है। हम आपके लिए लेके आएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज, जिसको आप देख के समझ के एक्सपोर्ट इंडिया से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री की। तो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कई लोगों का। सर, बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं, शिपिंग बिल जो है कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट है, जो आपको एक्सपोर्ट के लिए परमिशन प्रोवाइड कराता है कि अब आपका मटेरियल का कस्टम हो सकता है और अब यहां से आगे ये शिप हो सकता है। तो एक कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है वो शिपिंग बिल ही होता है दोस्तों आपका। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का नाम शिपिंग बिल होता है, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का नाम बिल ऑफ एंट्री होता है। मतलब एक्सपोर्ट में उसी डॉक्यूमेंट को शिपिंग बिल बोला जाता है और इंपोर्ट में उसी डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एंट्री बोला जाता है। मतलब आपका मटेरियल एंट्री करेगा इंडिया के अंदर, पहले कस्टम होगा, उसके बाद आपका मटेरियल रिलीज किया जाएगा। और शिपिंग बिल में क्या होता है कि पहले आपका मटेरियल पोर्ट पे जाने से पहले आपका शिपिंग बिल फाइल होगा, उसके बाद जो है आपका कस्टम होगा और उसके बाद आपको ये शिपिंग बिल की कॉपी प्रोवाइड करा दी जाती। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा कि शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसको फाइल कब करना होता है, कब बीओई फाइल होती है और कब शिपिंग बिल फाइल होता है। तो दोस्तों, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री से डिस्पैच करते हैं, उसी टाइम पे आपका जो है कमर्शियल इनवॉइस आपको बनाना होता है। जब आप कमर्शियल इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें सारा डिटेल आप लिखते हैं, एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पोर्ट ऑफ लोडिंग, क्या प्राइस पे ये डील हुई है, प्रोडक्ट क्या जा रहा है, उसका HSN कोड क्या है, ये सारी चीज़ें, इनवॉइस वैल्यू वगैरह सब कुछ आप अपनी कमर्शियल इनवॉइस में मेंशन करते हैं। ये कमर्शियल इनवॉइस आपको देनी होती है अपने CHA को। तो जब आप अपने CHA को कमर्शियल इनवॉइस देते हैं, और ये कब देनी है? जब मटेरियल आपका डिस्पैच हो गया है। तो जैसे मटेरियल डिस्पैच होता है पर पोर्ट पे ना पहुंचा हो, इसी बीच में आपको जल्दी से जल्दी इनवॉइस जो है आपकी CHA को मेल कर देनी, कस्टम हाउस एजेंट को। तो जब भी आपका कस्टम हाउस एजेंट को आप मेल करेंगे तो उसके भी पे आपका कस्टम हाउस एजेंट क्या करेगा, शिपिंग बिल आपका जो है फाइल कर देगा कस्टम के EDI सिस्टम में। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा। तो आप जब मटेरियल डिस्पैच करते हैं, इनवॉइस बना के CHA को देते हैं, तब जाके आपका शिपिंग बिल फाइल हो। और शिपिंग बिल के फाइल हो जाने के बाद ही आपके मटेरियल की जो गाड़ी आपकी वहां पहुंची पोर्ट के ऊपर, उसको अंदर लिया जाता है CFS के अंदर, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में या ICDs में। उसके बाद ही उसका कस्टम वगैरह कराया जाता है। तो इस तरीके से शिपिंग बिल इस टाइम पे फाइल होता है। और कहते हैं बिल ऑफ एंट्री कब फाइल होती है? तो दोस्तों, बिल ऑफ एंट्री जो फाइल होती है वो इंपोर्ट में फाइल होती है। तो जब भी आपका मटेरियल इंपोर्ट होके आता है इंडिया में, तो उस टाइम पे जो है आपका जब सारे डॉक्यूमेंट जो आपका सेलर रहेगा वो आपको भेजेगा, आप बायर रहेंगे, तो आपको जो सारे डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग की कॉपीज, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने CHA को देने होते हैं। जब आप CHA को वो सारे डॉक्यूमेंट देते हैं तो CHA पहले तो आपका डिलीवरी ऑर्डर लेता है, शिपिंग लाइन से कंटेनर छुड़ाता है। कंटेनर छूट जाने के बाद आपका यहाँ पे कस्टम होता है। तो कस्टम होने से पहले ही आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाता है। तो कस्टम के EDI सिस्टम के अंदर आपका जो CHA जो है BOE फाइल कर देता है और कस्टम को बता देता है कि भाई ये मटेरियल अभी अब पोर्ट से, टर्मिनल से CFS में आने वाला है और इसका हम कस्टम करा के फिर आगे इसको डिलीवर कर देंगे इंपोर्टर को। तो जब आपका इंपोर्ट होता है तो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट CHA को देने हैं और CHA आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल करके मटेरियल जो है कस्टम करवा के पोर्ट्स पे खाली करा के गाड़ी में, ट्रक में लोड करवा के आपके यहाँ डिलीवरी दे देता है। तो इस टाइम पे आपको शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है। बात करते हैं दोस्तों, शिपिंग बिल आपका कौन फाइल कर रहा है इसमें? तो शिपिंग बिल आपका कस्टम हाउस एजेंट फाइल करता है। चाहे आप एक्सपोर्ट करें तब भी आपको एक कस्टम हाउस एजेंट जो है पोर्ट पे अपॉइंट करना पड़ता है, चाहे आप इंपोर्ट करें तब भी आपको इंडिया पोर्ट के ऊपर एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आप चाहे एक्सपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें, दोनों ही केस के अंदर आपको जो है अपना CHA खुद को ही अपॉइंट करना है इंडिया पोर्ट पे। ऐसा नहीं है वहां से आपको करा के भेजेगा या कुछ भी है, आपको ही, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको इंडिया पोर्ट पे कस्टम कराना है, अगर आप इंपोर्टर हैं तब भी आपको इंडिया पोर्ट पे कस्टम कराना है। तो आपको जो है एक CHA अपॉइंट कर लेना है। तो वो कस्टम हाउस एजेंट ही जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो सारी इनवॉइस वगैरह, जैसा कि मैंने बताया कि आपको CHA को देनी है, और CHA ही कस्टम हाउस एजेंट उसके बिहाफ पे आपका कस्टम के EDI सिस्टम में शिपिंग बिल फाइल कर देगा। तो इनवॉइस की सारी डिटेल ही वो शिपिंग बिल में डालेगा और फिर उसकी चेकलिस्ट आपको दे देगा कि शिपिंग बिल में जो मैंने चीजें डाली है वो सही है कि नहीं है। फिर वो चेकलिस्ट आप ओके करेंगे तब जाके आपका ये काम हो जाए। बाद अगर बिल ऑफ एंट्री की बात करें तो बिल ऑफ एंट्री को भी आपका कस्टम हाउस एजेंट ही फाइल करता है। तो इस तरीके से CHA ही एक्सपोर्ट के केस में भी CHA शिपिंग बिल फाइल करता है और इंपोर्ट के केस में भी CHA ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है।
अब बात करते हैं दोस्तों शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री के अंदर डिटेल्स क्या होती है, तो क्या क्या डिटेल ये कंटेन करते हैं उसके बारे में हम बात करें। तो शिपिंग बिल के अंदर दोस्तों पूरी आपकी इनवॉइस की डिटेलिंग होती है। उसके अंदर पहले तो कौन से पोर्ट से ये कस्टम हो रहा है, पोर्ट का नाम आता है, शिपिंग बिल का नंबर आता है, शिपिंग बिल की डेट आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीएल पे मेंशन होना जरूरी है। तो शिपिंग बिल नंबर, डेट उसके ऊपर रहेगा, एक्सपोर्टर का नाम उस पर रहता है, इंपोर्टर का नाम उस पर रहेगा, उसके साथ में कौन सी करेंसी के अंदर ये फाइल हो रहा है, शिपिंग बिल डॉलर है, यूरो है, जीबीपी है, ये भी उसके अंदर लिखा रहेगा। उसके साथ में टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है ये भी लिखा रहेगा। अगर आपका एफओबी फाइल हुआ है शिपिंग बिल तो एफओबी की वैल्यू लिखी रहेगी, सीआई फाइल हुआ है तो एफओबी प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस की वैल्यू अलग अलग उस शिपिंग बिल के अंदर मेंशन होती है। तो इस तरीके से उसमें काफी सारी डिटेल रहती है। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की डिटेल आएगी आपकी, क्या क्या प्रोडक्ट जा रहा है, उसकी क्या प्राइस है, टोटल इनवॉइस वैल्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ड्रॉबैक एंड रोड टेप जो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते हैं वो भी आपके उसी शिपिंग बिल के अंदर मेंशन हो जाते हैं। तो यहीं पता चल जाता है आपको कि आपको कितना ड्रॉबैक गवर्नमेंट से मिल रहा है और कितना रोड टेप आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो ये भी डिटेल्स आपको जो है शिपिंग बिल में ही देखने को मिल जाती है। ऐसे कैसे जब आप बिल ऑफ एंट्री जब आपकी फाइल होती है तो सीएचए आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है और उसके अंदर भी यही सारी डिटेल रहेगी, एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट अब इंपोर्ट में तो कोई गवर्नमेंट बेनिफिट देती नहीं है तो उसके अंदर मेंशन होगा इंपोर्ट ड्यूटी। तो आपको कितनी इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, तो जैसे ही आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी पोर्ट के ऊपर आती है वहीं ऑटोमेटिकली आपके एचएसएन कोड से कैलकुलेट होकर आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है वो वहां पे शो हो जाएगी। जीएसटी कितना देना है, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, ये सारी चीजें जो है आपको शिपिंग बिल में देखने को मिल जाएगी। तो शिपिंग बिल ये सारी डिटेल आपका जो है कंटेन करता है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का नाम, पोर्ट ऑफ लोडिंग, डिस्चार्ज और इनवॉइस वैल्यू। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो चेकलिस्ट आपको हमेशा दी जाएगी, ड्राफ्ट आपको पहले दिया जाएगा। जब आप ये सारी चीजें चेक कर लेंगे उसके बाद आप ओरिजिनल शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री फाइल करने को अपने सीएचए को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दें। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों रोल ऑफ शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में दोस्तों शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका शिपिंग बिल फाइल नहीं हुआ है तो आप मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं हुई है तो आप मटेरियल को इंपोर्ट मतलब कस्टम से छुड़ा नहीं सकते हैं, कस्टम तक आपका मटेरियल आ जाएगा, फिर कस्टम से आप छुड़ा नहीं सकते हैं। तो इन दोनों ही डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप इनवॉइस बना लेते हैं एक्सपोर्ट के अंदर तब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप सीएचए को अपनी इनवॉइस देते हैं, उसके बिहाफ पे वो आपका शिपिंग बिल फाइल कर देता है। और शिपिंग बिल के अंदर जैसे आपको ड्रॉबैक पता चल जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शिपिंग बिल का कि आपको ड्रॉबैक की आइडिया लग जाएगा कि मुझे गवर्नमेंट बेनिफिट कितने मिल रहे हैं। बिल ऑफ एंट्री के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। तो कस्टम में अगर आपको परमिशन लेनी है कस्टम क्लियरेंस कराने की तो शिपिंग बिल फाइल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको इंपोर्ट में कस्टम कराने की परमिशन लेनी है तो उसके लिए भी बिल ऑफ एंट्री बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही इसका रोल होता है कि कस्टम को यह बता दिया जाए पहले से ही कि मटेरियल क्या आने वाला है पोर्ट के, तो फिर कस्टम उसका एग्जामिनेशन कर लेता है और हमने जो प्रोडक्ट फाइल किया है वो उसको मैच करता है, फिर आपको फाइनल कंफर्मेशन देता है कि हाँ अब आप इस मटेरियल को या तो सीएफएस से बाहर निकाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सीएफएस में जब इंपोर्ट होकर आया तो यहां से बाहर ले जाके अपने वेयर हाउस तक आप ले जा सकते हैं। तो इंपोर्ट क्लियरेंस और एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए परमिशन जो है ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको जानकारी दी कि शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री क्या होता है। आई होप आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड किस तरीके से किया जाता है। तो सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में आपको हमारी 7 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है। अगर आप 7 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो आप 3 डेज की ऑफलाइन ट्रेनिंग कोटा राजस्थान में आके ले सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।